हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक ही हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग आधुनिक भौतिक विज्ञान एवं परिवेश किताब का नाम है। इसका हम लोग सिक्स चैप्टर धारा विद्युत का एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, सब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग आ चुके हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन है, ठोस चालक पदार्थ से होकर धारा का प्रवाह होता है। इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन के गतिशील होने के कारण। दूसरा क्वेश्चन विभवांतर मापने का यंत्र है। इसका आंसर होगा वोल्टामीटर। तीसरा ओम का नियम होता है। इसका आंसर होगा V=IR। चौथा क्वेश्चन प्रतिरोध का इकाई होता है। इसका आंसर होगा ओम। पांचवा विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस भरी रहती है। BOT का मान होता है 1 kWh, किलोवाट आवर। kWh का फुल फॉर्म होता है किलोवाट आवर। 7 नंबर क्वेश्चन बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। इसका आंसर होगा लोहे का। 8 नंबर क्वेश्चन विद्युत हीटर की तार बनी होती है नाइक्रोम का। डायनेमो बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। 10 नंबर क्वेश्चन विद्युत मोटर के रूपांतरण होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। डायनेमो में होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में। इसका उल्टा होता है। ग्रुप बी में दिया हुआ है अति संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है विद्युत आवेश की इकाई क्या है। इसका आंसर होगा कूलम्ब। दूसरा क्वेश्चन है प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। इसका आंसर होगा ओम। तीसरा विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है। इसका आंसर होगा ओम पर मीटर। चौथा क्वेश्चन विद्युत चालकता की इकाई क्या है। इसका आंसर होगा मो मीटर। पाँचवा नंबर है वाट किसका इकाई है। इसका आंसर होगा विद्युत शक्ति का इकाई है वाट। सातवां क्वेश्चन है कार्य का इकाई क्या है। इसका आंसर होगा जूल। सातवां क्वेश्चन है किलोवाट आवर किसकी इकाई है। इसका आंसर होगा विद्युत ऊर्जा। आपको इस चैप्टर में सबकी इकाई क्या है याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबकी इकाई याद करेंगे तभी आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। हम लोग का ग्रुप भी सॉल्व हो चुका है। अब ग्रुप सी में दिया हुआ है लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन विद्युत आवेश किसे कहते हैं। इसका आंसर आपको पेज नंबर 58 का इधर ऊपर जो पिंक कलर से लिखा हुआ विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज। जब कोई परमाणु किसी अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं तो परमाणु आवेशित हो जाता है, जिसे विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। जब से लेकर कहते हैं तक 1 नंबर का आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन कूलम्ब किसे कहते हैं। इसका आंसर पेज नंबर 58 का विद्युत आवेश का नीचे पिंक कलर से लिखा है कूलम्ब। बंद परिपथ के किसी अनुप्रस्थ से होकर प्रति सेकंड जिस परिमाण में विद्युत आवेश के प्रवाहित होने से धारा की तीव्रता 1 एम्पियर हो जाता है उसे 1 कूलम्ब कहते हैं। कूलम्ब बराबर एम्पियर गुने सेकेंड। कूलम्ब का होता है साइन Q, एम्पियर का L गुने सेकेंड का T से टाइम मतलब सेकेंड। याद करने का तरीका है बंद परिपथ से लेकर इधर तक T तक। तीसरा नंबर क्वेश्चन विद्युत प्रवाह किसे कहते हैं। इसका आंसर आपको पेज नंबर 59 का सबसे ऊपर विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रिक करंट जो पिंक कलर से लिखा हुआ है। किसी चालक के स्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन्स किसी बाह्य बल के प्रभाव से किसी निर्दिष्ट दिशा में चालक से होकर प्रवाहित किए जाने पर विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रिक करंट की उत्पत्ति होती है। इसकी व्यवहारिक इकाई एम्पियर है। किसी से लेकर एम्पियर होती है इधर तक। चौथा नंबर क्वेश्चन एम्पियर क्या है। इसका आंसर आपको उसी विद्युत प्रवाह के नीचे एम्पियर लिखा हुआ है। चालक के किसी अनुप्रस्थ से होकर किसी भी निश्चित दिशा में प्रति सेकंड 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो तो चालक में प्रवाहित धारा की तीव्रता 1 एम्पियर कहलाता है। चालक से लेके एम्पियर तक कहलाता है तक। पांचवा नंबर क्वेश्चन हमारा तुल्य प्रतिरोध किसे कहते हैं। इसका आंसर आपको पेज नंबर 65 का
सबसे ऊपर तुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच दो या दो से अधिक प्रतिरोध के समुदाय जुड़े हुए हो तो, और यदि उन सभी प्रतिरोध को हटाकर परिपथ में एक अकेला प्रतिरोध जोड़े देने पर परिपथ में धारा का मान वही रहता है जो पहले था, तो यह अकेला प्रतिरोध उन सभी प्रतिरोध के समुदाय का तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। किसी से लेकर तुल्य प्रतिरोध कहते हैं तक। इसका आंसर 6 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है। इसका आंसर आप पेज नंबर 67 का इस ऊपर विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट्स। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में विद्युत ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है जिससे चालक गर्म हो जाता है। धारा का यह प्रभाव धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है, जैसे बल्ब के फिलामेंट को गर्म होकर प्रकाश देना, विद्युत हीटर और कुंडली का गर्म होना इत्यादि। इसका आंसर जब से लेकर इत्यादि तक। 7 नंबर क्वेश्चन, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं। इसका आंसर आपको पेज नंबर 70 का विद्युत शक्ति 6.4 दिया हुआ इधर पे, इलेक्ट्रिक पावर। जब किसी विद्युत परिपथ से सिरे को बैटरी में जोड़ दिया जाता है तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। परिपथ के इस धारा को बनाए रखने के लिए बैटरी द्वारा लगातार ऊर्जा दी जाती है, अतः ऊर्जा के वैभव होने के कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, वाट किसे कहते हैं। इसका आंसर आपको पेज नंबर 71 का ऊपर, वाट। यदि 1 एम्पियर को विद्युत धारा 1 वोल्ट विभवांतर वाले विद्युत परिपथ में प्रवाहित हो तो परिपथ में शक्ति का मान 1 वाट होगा। 9 नंबर क्वेश्चन, एलईडी तथा सीएफएल का पूरा नाम क्या है। इसका आंसर को पेज नंबर 72 का है, जो एलईडी का पूरा नाम लाइट एमिटिंग डायोड और सीएफएल का पूरा नाम कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट है। 10 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। इसके आंसर को पेज नंबर 73 का विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन मैग्नेट। सन 1820 ईस्वी में ऑस्टेट के प्रयोग से पहले यह माना जाता था कि विद्युत धारा और चुंबकत्व में कोई संबंध नहीं है, परंतु ऑस्टेट ने अपने प्रयोग द्वारा दिखाया कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इसके कारण चालक के आसपास रखी चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। उसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। सन 1820 ईस्वी से लेकर उसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं तक। 11 नंबर क्वेश्चन, एम्पियर का तैरने का नियम क्या है। इसका आंसर आपको पेज नंबर 74 का, जो एम्पियर जो तैर रहा है, एम्पियर का तैरने का नियम, एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर ने विद्युत धारा के प्रवाह तथा चुंबकीय सुई में उत्पन्न विक्षेप की दिशा ज्ञात करने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया जिसे एम्पियर के तैरने का नियम कहते हैं। एम्पियर से लेकर नियम कहते हैं तक। और अगर ये आपको बड़ा लग रहा है तो ये भी याद कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को धारा प्रवाह की दिशा में मुख करके तैरता हुआ माना जाए तो उसका बायां हाथ चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव के विक्षेप को प्रदर्शित करेगा। एम्पियर से लेकर कहते हैं तक भी हो जाएगा, ये भी एक आंसर है। और दूसरा आंसर ये भी है, यदि किसी व्यक्ति को धारा प्रवाह की दिशा में मुख, यदि इधर से लेकर करेगा तक, तो आप यही याद कर लीजिएगा, यदि से लेके प्रदर्शित करेगा, यही आंसर सही है। वैसे सही तो ये भी है, पर आपके लिए यही ठीक रहेगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, यदि बाएं हाथ की प्रथम 3 अंगुलियों द्वारा अंगूठा, पहली उंगली और मध्य उंगली को एक दूसरे के लंबवत फैलाकर इस प्रकार रखा जाए कि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्य उंगली विद्युत धारा की दिशा प्रकट करे तो अंगूठा द्वारा चालक के घूमने की दिशा प्रदर्शित होती है। यदि से लेके प्रदर्शित होती है तक इसका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं। इसका आंसर पेज नंबर 77 का, चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या पर निर्भर करती है। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जितनी अधिक होती है चुंबकीय क्षेत्र उतना ही प्रबल होता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखे किसी बल तल से गुजरने वाले कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं तक होगा। किसी से लेकर चुंबकीय फ्लक्स तक, ये याद करने की जरूरत नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु, इधर से लेकर इधर तक ही चलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ लाइक, सब्सक्राइब
और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए बाय।